मुक्तिदाता माना गया। इस कथा को बरसात के पहले गज पूजन के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में मिट्टी का हाथी बनाकर नदी तट पर उसकी पूजा की जाती है। इसे भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा माना जाता है, जहाँ एक पशु भी ईश्वर का प्रिय भक्त हो सकता है। झारखंड की हो और उराव जनजातियों में मान्यता है कि एक बार बहुत भयानक सूखा पड़ा, जंगल सूख गए, नदियां सूख गई, पशु पक्षी मरने लगे। तब एक बूढ़ा हाथी जंगल के मध्य स्थित पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आकाश की ओर देखकर 1 सप्ताह तक भूखा रहकर वर्षा की प्रार्थना करता रहा। आखिरकार देवताओं ने उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मेघों को भेजा और झमाझम वर्षा होने लगी। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। इस कथा के आधार पर गज पर्व मनाया जाता है। विशेषता बरसात के प्रारंभ में मिट्टी के हाथियों को पीपल के नीचे रखकर पूजा की जाती है। हाथी को वर्षा देवता का दूत माना जाता है। हाथी और माता चांदनी की कथा। एक समय सिंहभूम क्षेत्र में माता चांदनी की पूजा होती थी। मान्यता थी कि माता चांदनी एक देवी थी जो हाथी पर सवार होकर रात के समय जंगल की रक्षा करती थी। एक शिकारी ने देवी की मूर्ति के सामने हाथी का शिकार करने की ठान ली। उस रात जब वह गया तो एक सफेद हाथी उसके सामने प्रकट हुआ और उसे चेतावनी दी, ये देवी का वाहन है, इसका अनादर न कर। शिकारी ने भयभीत होकर अपने शिकार के इरादे त्याग दिए और बाद में जंगल की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। सफेद हाथी को देवी का वाहन माना गया। जंगलों की रक्षा में हाथी को धर्म और नैतिकता का रक्षक